इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए साबान भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और इसमें भाई हम चर्चा कर रहे हैं खेती ने लेकर, अपने पशुधन ने लेकर, और भाई बागवानी है, फल है, सब्जी है, कई डाल की जानकारियां भैया ने दिन दे रहे हैं समय समय पर भाई जिस तरह देखा है किसान भैया ने गन्ने की जो है ना पैदावार भी रखी होगी जरूर। और भाई मौसम चल रहा है गर्मी का, और गर्मी के साथ साथ भी आजकल देखा है कि बारिशें भी बहुत होने लग रही हैं। पर भाई इस मौसम में देखा है तो भाई गन्ने फसल की देखभाल, इस विषय ने लेकर भाई आज हमने एक बातचीत करी है। वो करी है भाई डॉक्टर राजवीर सिंह जी से कि भाई गन्ने फसल की देखभाल किस ढाल करनी है। सबसे पहले हम सुनेंगे यह बातचीत और बाकी बात करेंगे बाद में। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजवीर सिंह जी, सेवानिवृत्त सहायक गन्ना विकास अधिकारी शाहबाद से। आज हम उनसे जानकारी लेंगे कि जो गन्ना फसल है और उसकी देखभाल, इस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले जो है ना आपका स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले किसान भाइयों को मेरा राम राम। डॉक्टर साहब देखिए, जैसे जो बारिश का मौसम है, इस मौसम में क्योंकि किसान भाइयों ने अपने खेत के अंदर जो है ना काफी मात्रा में गन्ना लगाया हुआ है, पर बारिश के मौसम में अगर किसान भाई ये देखते हैं खेत में कि बीमारियों की शंका जाहिर करते हैं, तो इस मौसम में जो है ना गन्ने की फसल की जो किसान भाई हैं किस प्रकार से देखभाल करेंगे? सालाराम जी, ऐसा है अब जो फसल गन्ने की फसल है, बरसात का मौसम चल रहा है जी, और काफी एरिया में बरसात भी अच्छी हुई है जिससे गन्ने में पानी भरा है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि संभव हो तो गन्ने के पानी की निकासी करें जी। उसके बाद ये है कि जिन किसानों ने गन्ने में अब तक अपने खाद की पूर्ण मात्रा नहीं डाली, नाइट्रोजन की जी, वो अपना मात्रा पूरी डाल लें। और जिन किसान भाइयों ने गन्ने पर मिट्टी नहीं चढ़ाई और जिससे वो मिट्टी को चढ़ाए ने, इसके अतिरिक्त किसानों को से जो खाद है गन्ना बिजाई का, जिन्होंने गन्ने की बिजाई बसंतकालीन में की थी, वो अपनी जून के आखिर तक सारी मात्रा दे देनी थी। अगर नहीं दे सके तो अब दें जी। वह जिन लोगों ने किसानों ने मई में गन्ना बोया था, वो भी अपने गन्ने के पूरा खाद डाल दे। इसके अतिरिक्त जो मेन बात एक और है रसाला भाई जी, कि हमारे जो किसान मेन नर्सरी है, गन्ने की जब बिजाई करते हैं उसके बाद आगे हम एक नर्सरी बोते हैं जिसको शुगर मिल भी उगाते हैं, किसान खुद भी अपने लिए गन्ने का बीज उगाते हैं जी। उसमें थोड़ा थोड़ा खाद डालने और कोशिश करें कि सितंबर तक खाद देते रहें जी, जिससे उसकी जो है उसमें गन्ने में कच्चापन रहे और उसका जर्मिनेशन अच्छा हो। तीसरी बात जो मैंने गन्ने की बंधाई करें, बंधाई में जुलाई अगस्त सितंबर में गन्ने की बंधाई शुरू कर दें। और जिन लोगों ने अक्टूबर में सोइंग की है, सर्दकालीन बिजाई की है जी, वो जुलाई में अपने गन्ने की बिजाई करें जिससे गन्ना गिरने से बच सके। यदि हम गन्ने की बिजाई नहीं करें, न बंधाई नहीं करेंगे, तो क्या होगा, गन्ना गिर जाएगा। गिरने से उसमें कई प्रकार की बीमारियां लग जाएंगी, गन्ने में चूहा लग जाएगा और उसके साथ साथ उसमें नीचे से आंखें फूट जाएंगी। डॉक्टर साहब कई बार देखते हैं, जैसे जिक्र किया है कि गन्ने की बंधाई, क्या गन्ने की बंधाई किसान भाई जिन्होंने गन्ना उगाया हुआ है वो बंधाई करने के फायदे भी हैं? हाँ जी सालाराम जी, गन्ने के फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो है कि गन्ने का वजन बढ़ता है जी, जो गन्ना गिर जाता है उसका वजन कम होता है।
दूसरा फायदा है कि गन्ना गिरने से जो हमको मुंडी की फसल लेते हैं, रेटून फसल कहते हैं जिसको जी, उसको वो अगर गन्ना खड़ा रहेगा तो वो अच्छी फूटेगी, और गिर जाएगा तो रेटून की फसल अच्छी नहीं फूटाव करेगा जी। इसके अतिरिक्त जो वो नर्सरी की, वही मैं नर्सरी के बारे में बात की थी पहले, कि अगर नर्सरी में गन्ना गिर गया तो गन्ना बीजाई के यूज करने के लिए नहीं रहेगा, गन्ना बीजने का प्रयोग के नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें नीचे से आंखें चल जाएंगी, आंखें खराब हो जाएंगी और कई प्रकार की बीमारियां लग जाएंगी। डॉक्टर साहब, बारिश का मौसम है, इस मौसम के अंदर वैसे भी जो देखते हैं कि आम गन्ने के साथ साथ जो है ना दूसरी फसलें हैं उनमें भी जो है ना कीड़े हैं या अन्य बीमारियां पैदा हो जाती है क्योंकि बरसाती मौसम है। लेकिन जो गन्ना है इसमें कौन कौन से कीड़े लगने की संभावना इस मौसम में रहती है? इसमें सबसे पहले तो ठाकुर जी के गन्ने में 2-3 तरह के कीड़े लगते हैं। पहला जो आजकल जो बरसात में एक पोखा बाइंग बीमारी आई हुआ है जी, जो CO 238 में ज्यादा लगी है, उसकी देखभाल करें, उसकी स्प्रे करें, उसकी फंजीसाइड ट्यूबाकोनजोल 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। पॉसिबिलिटी हो तो उसमें थोड़ा यूरिया भी मिला लें जी। और दूसरी बीमारी जो है टॉप बोरो कीड़ा, जो आजकल अब लगता है टॉप बोरो, जिसको छोटी बेदक कहते हैं, बिल्कुल, ये 4 बार लगता है, 2 बार मानसून से पहले, 2 पीढ़ी इसकी, 5 पीढ़ी, 2 पीढ़ी मानसून के बाद आती है, जो अब अगस्त और सितंबर में आएंगी। सबसे पहले तो मैं किसान भाई, जिन किसानों ने मई या जून में वो अपने खेतों में दवाई नहीं डाली इसके लिए, तो वो अब 13 किलो फ्यूराडान प्रति एकड़ गन्ने में खुड्डों के साथ साथ डाल दें जी। दूसरा ये है कि इसके अतिरिक्त जिन किसान भाइयों ने पीछे दवाई डाली लेकिन अब जून में उनके खेत में 10 से 15% तक या 5 से 10% तक टॉप और छोटी बेदक दिखाई दे रहा है जी, उसमें भी 13 किलो फ्यूराडान जरूर डालें, या थाइमेट 8 किलो जरूर डालें जी। तीसरा कीड़ा लगता है हमारा जो अगस्त सितंबर में लगता है, सूखे में लगता है, रूट बोरर जी, जड़ बेदक जी। ये कीड़ा जो है नीचे से जड़ नहीं खाता, ये जड़ में जमीन के थोड़ा नीचे जाके जड़ के अंदर बढ़ के अंदर के उसके मेन उसको खा लेता है, तंतु को, जिससे उसकी खुराक जाना बंद हो जाती है। वो पेड़ा ना तो सूखता है जी और ना ही ग्रोथ करता है जी, पीड़ापन पड़ जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि 8 किलो क्विनोफॉस दानेदार 5G जी अगस्त के महीने में जरूर डाल लें, जिससे इस कीड़े से आग लगने से बचा जाए, और जिसमें लगे उसमें बार बार सिंचाई करते रहे जी। इसके अतिरिक्त एक व्हाइट फ्लाई आती है, पायरिल्ला जी, पायरिल्ला एक कीड़ा है। वैसे तो हमारे यहाँ पर उसका पैरासाइट पैदा हो गया है, किसानों को उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी अगर पायरिल्ला पे पैरासाइट रहे तो हमारे यहाँ पर शाहबाज से और अपने उचानी सेंटर से उसके पैरासाइट मिलते हैं, वो पैरासाइट छोड़ दें और वो उसको खत्म कर दें, किसी दवाई की स्प्रे की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे पैरासाइट का जिक्र किया है तो लगभग जो है ना 1 किले के अंदर कितने की मात्रा उनकी छोड़नी पड़ेगी जीवों की? वो जीवों की मात्रा, वो कार्ड बने होते हैं जी, वो एक खेत में 20 से 25 जगह लगाने पड़ते हैं जी। वो ये कीड़े टॉप बोरर पे भी, टॉप बोरर के भी हैं जी, छोटी बेदक के मिलते हैं और इसके पायरिल्ला के भी हैं, वो 20 जगह लगाने पड़ते हैं। लेकिन उसमें 2-3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो मौसम जैसे गर्म या वो होना, तो वो हफ्ते 10 दिन में दोबारा लगाने पड़ते हैं जी। तो ये है सरनाम जी। एक रहेगी व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी कहते हैं, ये भी आजकल बरसात के मौसम में जहाँ ज़्यादा पानी खड़ा होता है वैसे सूखे में वहाँ लग जाती है, उसके पत्ते के नीचे लगती है, वाइट होती है, फिर ये रस छोड़ के वो कालापन हो जाता है जी। तो उसके लिए भी ये है कि आप अब जो है मेटासिस्टॉक्स या डाइमेथोमेट रोगोर की स्प्रे करें 600 ml पर एकड़, तो उससे वो कंट्रोल होगी जी। तो ये है मेन बीमारी जो अब गन्ने में लगने वाली है जी। इसके अतिरिक्त जो गन्ने में बीमारी की बात हुई थी मैंने फुकवाई, दूसरा है रेड रॉट, उसका सभी किसान भाई ध्यान रखें जी। अगर कहीं पर रेड रॉट दिखाई दे तो उसके लिए यही है कि उस खेत में उसकी दवाई कुछ नहीं, पानी दूसरे खेत में ना जाने दें और उसके जो है अगली फसल उसमें ना लें, रेड रॉट के लिए ही है। डॉक्टर साहब, पहले देखते थे, जिक्र करते थे, जो बचपन में हम देखते थे भी जो गन्ना था बीच में उसमें एक लाइन सी होती थी लाल रंग की,
उसको उसका वो कौन सी बीमारी थी? वो तो ऐसा है, ये गुरदासपुर बोल रहा है, उसके बीच में बढ़ जाता है जो कीड़ा जी, वो कीड़ा उसमें बीच में बढ़ के और उसको खाता चला जाता है तो रेड लाइट हो जाता है जी, बोरर होता है जी। और कौन सी बीमारियां डॉक्टर साहब जो बारिश के मौसम में है, जो गन्ने की बिजाई है उसके लिए जो है ना देखभाल करना बड़ा जरूरी हो सकता है? वो है सालाराम जी, सबसे बड़ी बात है कि ये अपना वही नर्सरी की बात है। आप अपने हर किसान से मेरा अनुरोध है कि जो गन्ना आपने 1 एकड़ रखा, 1.5 एकड़ रखा, 2 कनाल रखा, उस खेत की हर रोज उसका सर्वे करें, नहीं तो हफ्ते या 4-5 दिन में जाएं, उसमें देखें कोई कीड़ा बीमारी ना लगी हो, किसी प्रकार का कहीं से गन्ना गिर ना गया हो, जिससे कि उसकी जो अंक हैं जो हमारा जर्मिनेट करते हैं उनमें वो खत्म ना हो। इसके अतिरिक्त नर्सरी में थोड़ा थोड़ा खाद डालते रहें, जिससे उसमें जो ग्लूकोज उसकी मात्रा है पकड़ने से वो फिर कच्चा रहे और उसमें जर्मिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई हैं, कौन सी ऐसी किस्में हैं जो किसानों के लिए जो है बहुत लाभदायक रहेंगी? किसानों के लिए मेन फसलें हैं जी, एक तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, अर्ली, मिड और लेट। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो है अर्ली वैरायटी है, जिनमें CO 238 जी, CO 239 जी, CO 248, CO 239, COJ 85, CO 15023 जी, ये मेन वैरायटी चल रही है। अभी कुछ वैरायटियों पर वो चल रही है, खोज चल रही है। डॉक्टर साहब, जो जिन वैरायटियों का जिक्र किया, जिन किस्मों का आपने जिक्र किया है, क्या ये बीमारियों की प्रतिरोधक हैं? इनमें डॉक्टर साहब एक सिर्फ सालाराम जी जो अपनी CO 238 है उसमें बहुत बीमारी देखी गई है जी। इसके अतिरिक्त इनमें अभी तक बीमारी तो सब, जो कीड़ा मिट्ठा होगा तो वो तो बीमारी कीड़ा तो आएगा जी, लेकिन उस पे उनकी अगर हम समय पर रोकथाम करेंगे तो वो उससे कंट्रोल हो जाएंगे, नियंत्रित हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि जो बारिश का मौसम है, इसमें और कौन सी ऐसी बातें हैं ताकि जो किसान भाइयों ने जो गन्ने की फसल ली है, एक तो वो गिरे ना, दूसरा उसमें बीमारियां भी ना लगें, कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हो सकती हैं? सर भाई, एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि किसानों ने मिट्टी चढ़ानी सबसे जरूरी है जी। उसके बाद उसकी बंधाई जो है, बंधाई करें। बंधाई करने के लिए क्या करें कि पहले जो है गन्ने को अगस्त में पहले एक खूंट को बांधे जी, जब वो थोड़ा ग्रोथ करे फिर दूसरे को उसको डबल करें कि उससे वो गिरे ना जी। तीसरा ये है कि अगर हो सके किसान जैसे बरसात में पानी खड़ा हो जाए और गन्ने में पीलापन या कुछ आ जाए तो आप खाद की स्प्रे कर सकते हैं, NPK 20-20-20 या अपना यूरिया मिला के उसकी स्प्रे करें, जिससे उसकी ग्रोथ ही बढ़ेगी और उसमें होगी। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को और क्या बातें जो है ना बताएंगे ताकि जो किसान भाई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी मिले, जानकारी के साथ साथ उनको अच्छा मुनाफा भी हो, ताकि जो गन्ने की फसल है वो साल में एक बार लेते हैं किसान भाई, तो ताकि उनको नुकसान भी ना हो और गन्ने की पैदावार अच्छी तरह बढ़े और उनको अच्छा मुनाफा हो। किसानों को इसमें जो है सबसे पहले तो यह है कि जब बिजाई करें, गन्ने की बिजाई करें, उसमें वैरायटी अच्छी लें, जो सीड है उस सीड को बीमार रोधक हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैरायटी शुगर मिल, क्योंकि इसको शुगर मिल ही खरीदता है, गन्ने को अच्छा रेट मिलता है, शुगर मिल रिकमेंड करता है वो वैरायटी ले। इसके अतिरिक्त गन्ने की शुरू में देखभाल करें, बंधाई करें, और किसी भी प्रकार का मुंडे पे विशेष जोर दें। हमारे यहाँ जो है किसान जो प्लांट है उस पे तो ज़्यादा जोर लगाते हैं, लेकिन जो रेटून है उस पे जो ज़्यादा जोर लगाते हैं। रेटून के लिए क्या करना है, रेटून में बीच में कहीं गैप फिलिंग करें जी। और जो मैं आप एक और बात बताना चाहूँ किसान भाइयों को, जो मुंडे की फसल है उसको प्लांट से ज़्यादा खाद की जरूरत पड़ती है जी। 25% एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, 25% एक्स्ट्रा नाइट्रोजन दे। इसके अतिरिक्त गन्ने में जिंक भी डाल लें जी, पोटाश डाल लें, ताकि गन्ने के अंदर बीमारियों से लड़ने की शक्ति आए। डॉक्टर साहब, जो गन्ने की फसल है उसमें किसान भाइयों ने जो है ना गन्ने में कितनी बार पानी देना चाहिए? गन्ने में जी जब मानसून से पहले 10 दिन में पानी लगाना चाहिए जी।
और मानसून में अगर बरसात तो फिर तो जरूरत ही नहीं है मानसून में जी बिल्कुल। और मानसून के बाद 20 से 25 दिन में पानी गन्ने में लगाना चाहिए जी। डॉक्टर राजवीर सिंह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं जिन्होंने गन्ने की फसल ली हुई है उनको दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रसाला। किसान भाई सुन रहे थे बातचीत गन्ना फसल की देखभाल पे, और अब एक चर्चा करेंगे कि भाई जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना पे, भाई खाद्य तेल का मतलब ये है कि हम जो तेल खा रहे हैं इसका उद्देश्य ये है कि जो घरेलू तिलहन उत्पादन है इसको एक तो भाई बढ़ाना है। इसका उद्देश्य ये है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का। और भाई खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनना है। और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का लक्ष्य भी ये रखा गया है कि भी जो आयात निर्भरता है उसको हमने कम करना है, क्योंकि वर्तमान में देखे हैं कि जो अपना देश है उसमें अपने खाद्य तेल की जो आवश्यकता है इसको लगभग जो है ना 57% हमने आयात करना पड़ा है। और ऐसे में मिशन का लक्ष्य है भाई अगले 7 वर्षों में पाम तेल मिशन के साथ आयातित खाद्य तेल पर भारत की जो निर्भरता है उसको मौजूदा भाई 57% से घटा के लगभग 28% तक हमने लेके आना है। और इसमें जो प्रमुख फसलें हैं इनके लिए वो जिस तरह के तिलहन मिशन मुख्य रूप में जो है ना सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है और भाई तिल जैसी प्रमुख फसलें हैं, इनके उत्पादन को बढ़ाना है और अपना भाई ध्यान भी देना है इनके उत्पादन पर। और मिशन में भी यही है कि जो अपना देश है इसमें प्राथमिक तिलहन उत्पादन को भाई 39 मिलियन टन जो लगभग 2022-23 में था उसको बढ़ा के हमने अब 69.7 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। और भाई क्योंकि जो तेल के जो दूसरे स्रोत है जिस तरह के इस मिशन के तहत जो तिलहनी फसलें हैं इनके अलावा भाई कपास के बीज हैं, चावल की भूसी है और पेड़ पौधों से जो जनहित तेल है, इस तरह की जो है ना इनको भाई अपना बढ़ावा देना है इनको भी। और एक बात और है इसमें मिशन के तहत जो है ना गुणवत्तापूर्ण जो बीज है उनकी समय समय पर भाई उपलब्धता सुनिश्चित करना, बीज प्रमाणीकरण का पता लगाने की क्षमता और भाई जो समग्र सूची यानी कि पोर्टल के माध्यम से भाई एक ऑनलाइन पंचवर्षीय जो है ना रोलिंग बीज योजना भी शुरू करी जाएगी। तो इस तरह जो है ना कुछ मोटी मोटी बातें हैं भाई इसमें। इसका जो फायदा क्या है, इसका महत्व क्या रहेगा, एक तो भाई मिशन घरेलू तिलहन उत्पादन में इसकी बढ़ोतरी करके खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना है हमने। और भाई जिस तरह जो आयात है उसमें कमी करना है, किसानों की आय में वृद्धि करनी है और भाई अपना जो विदेशी मुद्रा का जो है ना संरक्षण भी हमने करना है। तो भाई ये जो है ना राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की योजना है। अरे भाई जिक्र कर लें मौसम का, क्योंकि भाई आज देखा है कि भाई कई जगह तो बारिश भी हुई है और भाई कई जगह जो है ना मौसम साफ रहा है। पर तापमान का जिक्र करें तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल रहेगा कार्यक्रम अन्नदाता और उसमें हम चर्चा करेंगे बाजरा की अधिक पैदावार कैसे लेनी है। आज की नसीहत में बात करेंगे खरीफ मौसम की बरानी फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाएं। एक जानकारी भी देंगे भैया ना कि चारे की कमी के समय जो पशु आहार कैसा हो। तो भैया तो हमने चर्चा करी कि जो कल जो है ना क्या कार्यक्रम रहेगा। अरीब कराएंगे भाइयों का मनोरंजन। आओ सुनते हैं पहला ये लोकगीत। शेरा के खाड़े माया जमने करता साली खिलाड़ी देखा रजपूता की औरत गेल्या बाजी करता यारी देखा शेरा के खाड़े माया जमने देख के आया जब मैं जल के लागे तेरे ताज में, जल के लागे तेरे ताज में, गऊ के ऊपर तेरे राज में, गऊ के ऊपर तेरे राज में, करता गदा सवारी देखा पश्मीने की
करे जा विक्रम एक सांस भरे जा, विक्रम एक सांस भरे जा, घर में राड मास बेचे जा, बार खसम पर चारी देखा, कुएं में डूब के मरना होगा, गंगा जल पे खारी देखा, शेरा के खाड़े में तबीयत खूब रोकली, पिंगला बाबी कई बैठो कली, पिंगला बाबी कई बैठो कली, रिश्वत दे के जेब ठोकली, रिश्वत दे के जेब ठोकली, ईसाई हुक्म सरकारी देखा, तेरे राज में सरे आम मन कटका, शीस कटारी देखा, कट्ठे वो रे लोग सार के, मेरा छिंटे लगा थे जहर के, मेरा छिंटे लगा थे जहर के, बिना पंख और बिना पैर के, बिना पंख और बिना पैर के, लेता पर उडारी देखा, मंगे राम जमाना छड़का, कोई कोई लोग भवारी देखा, शेरा के खाड़े में आज मन पर और भाई ये तो सुने अपने लोकगीत गायक कलाकार थे ज्ञानी राम। और इब भाई नई फसल नई उमंग में बात करेंगे ग्वार की काश्त पे। ग्वार की जो भाई फसल है खरीफ के बाजरा के बाद दूसरी अच्छी फसल है या, क्योंकि भाई ग्वार जो है ना, एक देखो ग्वार के जो पैदावार है उसको बढ़ाना है, लेकिन बढ़ावेंगे किस तरह जब उसकी किस्म का जिक्र करेंगे। तो किस्में कौन कौन सी इसकी बढ़िया, एक है किस्म भाई HG 75। इसका जो पौधा है भाई झाड़ी नुमा हुआ है और 110 से लेकर 115 दिन में पक्का तैयार हो जाए है और ये 7-8 क्विंटल प्रति किले में तो निकल जाए है। इसी तरह भाई HG 563 है, शीघ्र पकड़ने वाली किस्म है, 85 से लेकर 100 दिन में पक्का तैयार हो जाए और भाई 1 किले में तो औसतन 7-8 क्विंटल यो निकल जाए है। इसी से भाई इसके बिजाई के समय का जिक्र करें तो भाई बारिश पर निर्भर है, क्योंककि ऐसी जगह भी है जहां भाई मानसून की बारिश होने पर करनी चाहिए इसकी बिजाई। शीघ्र पकने वाली जो किस्म है HG 365 HG 563 की बिजाई भाई जून के दूसरे पखवाड़े में करनी चाहिए। देर तक पकड़ने वाली किस्म HG 75 है, इसकी बिजाई जो है ना मध्य जुलाई में कर देनी चाहिए। और भाई बीज का उपचार आपने जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार देखे हैं इस फसल में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से बचने के लिए नाइट्रोजन और भाई फास्फोरस की जो पूर्ति है उसके लिए जो है ना फफूंदनाशक राइजोबियम और भाई PSB कल्चर से बीज का उपचार करके आपने बिजाई करनी चाहिए। उर्वरक का जिक्र करें तो भाई 16 किलोग्राम फास्फोरस 8 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ अपना देनी है। निराई गुड़ाई के लिए भाई अच्छी पैदावार के लिए फसल को खरपतवार जो है ना मुक्त रखना है तो बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसकी एक गुड़ाई बिजाई के 25-30 दिन के बाद और जरूरत पड़ा तो भाई दूसरी गुड़ाई उसके बाद कर दें। सिंचाई का जिक्र करें तो भाई वर्षा फसल की आवश्यकता अनुसार होती रहे, क्योंकि सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर भाई लंबे समय तक बारिश ना हो तो सिंचाई कर देनी चाहिए। तो ये तो जिक्र करें हमने कि भाई जो ग्वार की काश्त पे ये प्राकृतिक खेती भाई एक जानकारी दे रहे हैं भाई है ना, क्योंकि प्राकृतिक कृषि का आधुनिक समय में क्या महत्व है। भाई जो आज का समय चल रहा है
हम तो कहें कि जो प्राकृतिक खेती बड़ी जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभप्रद है, और कहें और किसान भाइयों का भी रुझान जो है ना अब प्राकृतिक खेती की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। क्योंकि भाई कई तरह आज की कृषि प्रणाली में जो कृषि रसायन का प्रयोग प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पर इसके कुछ दुष्परिणाम आपने देखा है आज के समाज में आपके सामने भी आ रहे हैं। और जैविक और जो प्राकृतिक खेती है भाई, एक साधारण सा इसका मतलब है कि प्रकृति तय तालमेल बैठा कर खेती बाड़ी करना। कई बार देखा है कि जो भाई कृषि रसायन है इनका प्रयोग लगातार खेती में बढ़ता जा रहा है, पर यहाँ की जो भूमि है या जल है या वायु है, इसके साथ साथ कई बार देखा है कि जो मानवीय विचार हैं या पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। इस प्रकार हम कह सके हैं कि कई समस्याओं का भाई निदान भी हो सका है अगर हम इस जैविक पद्धति पर आधारित खेती करें। इसके फायदे हैं बहुत भाई। देखो, एक तो शुद्ध वातावरण रहेगा, भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन आ जाएगा, पानी की कम जरूरत पड़ेगी, और भाई पैदावार की गुणवत्ता सुनिश्चित करके और उत्पादन को भाई हम उसके अधिक मूल्यवान भी बढ़ा सका है। क्योंकि देखा है कि जब बाजार में जाओ तो लिखेंगे भाई प्राकृतिक होनी चाहिए, तो प्रकृति की भाई क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ऐसी तो कम लागत में अधिक उत्पादन भी हो सका है, हानिकारक रसायन है उनसे मुक्त भोजन हमें मिलेगा, संतुलित जैविक चक्र को बढ़ाकर जो जैविक जो विविधताएं हैं उनका हम संरक्षण कर सके हैं। और कई बार भाई निर्यात बाजार के लिए जरूरी है, अधिक विदेशी मुद्रा की आपने जो है ना जरूरत पड़ेगी तो भाई वो आ जाएगी। क्योंकि भाई जो देसी पद्धति हम पहला अपनाए कर थे, अगर उसने धीरे धीरे करके अपनावेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे भाई, देश भी स्वस्थ रहेगा। तो ये तो जिक्र करें हमने प्राकृतिक खेती पे। और भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्योंकि भाई एक जानकारी और दे दें साथ साथ में किसान कॉल सेंटर के बारे में, और किसान कॉल सेंटर का नंबर आपको याद भी रहा है, वो हम जिक्र करते रहे हैं बार बार, वो है भाई हमारा 1551 यानी कि 1551। तो खेती बाड़ी से संबंधित भाई जितनी भी समस्याएं हैं आप इस पर कॉल करके उन समस्याओं का निदान पा सको हो। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसी गल भाई कार्यक्रम किसान वाणी यही संपन्न होने है। साले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।